नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले अगर हम सनमार्ग दैनिक की बात करें तो सनमार्ग दैनिक अखबार में फ्रंट पेज पर है, समय पर मजदूरी भुगतान में टॉप पर पहुंचा झारखंड। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। मनरेगा मजदूरों को काम के बदले 8 दिनों के अंदर ही कर दिया गया भुगतान। इस खबर को सनमार्ग ने फ्रंट पेज पर उठाया है, बहुत ही प्रमुखता से उठाया है, अपना लीड न्यूज़ बनाया है। मनरेगा मजदूरों को काम के बदले 8 दिनों के अंदर ही कर दिया गया भुगतान समय पर, यानी मजदूरों को जो है वो समय पर उनकी मजदूरी दी गई है। इसमें जो है वो झारखंड पहले नंबर पर यानी कि पहले पायदान पर पहुंच चुका है। वहीं ठीक उसके नीचे अरगोड़ा में मां बेटी की हत्या, प्रेमी फरार। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पीपरटोली स्थित एक घर में किराए पर रहने वाली महिला रेखा तिग्गा और उसकी बेटी प्रियांशी तिग्गा की हत्या कर दी गई। दोनों 21 अगस्त से जो हैं वो लापता थे। पीपरटोली में सोख्ता टंकी से दोनों का शव बरामद किया गया है। 22 अगस्त से दोनों लापता थी और महिला अपने प्रेमी के साथ रहती थी किराए पर। प्रेमी जो है वो फरार बताया जा रहा है। तो ये दोनों ही खबरें जो हैं वो फ्रंट पेज की हैं। साथ ही साथ फ्रंट पेज पर एक और महत्वपूर्ण खबर है। झामुमो के गढ़ में रघुबर दास ने लगाई जन चौपाल, बोले हेमंत ने हड़पी आदिवासियों की जमीन। यानी रघुबर दास ने जो है हेमंत सोरेन पर पलटवार किया है, आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है वो आदिवासियों की जमीन जो है वो हड़प ली है। हेमंत सोरेन के गढ़ में जाके उन्होंने जन चौपाल लगाई, लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को अवगत कराया कि उनकी जमीन जो है वो उनकी ही है। और हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम किया है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर है जो कई और अखबारों में भी छपी है, साथ ही साथ सनमार्ग में भी छपी है। जादव से जबरन झूठ बुलवाने की कोशिश, काउंसलर एक्सप्रेस में भी पाकिस्तान ने चली चाल, भारत बोला। काउंसलर एक्सेस में भी पाकिस्तान ने चली चाल। राजनयिकों से मुलाकात के दौरान जाधव काफी दबाव में नजर आ रहे थे। कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान के जेल में बंद है, लगातार भारत जो है वो प्रयासरत है कि उन्हें राजनयिक सुविधाएं दी जाएं। कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा भारत के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी करनी से जो है वो बाज नहीं आ रहा है। तो ये सभी खबरें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और फ्रंट पेज पर सनमार्ग में छपी हैं। अगर हम दूसरे पन्ने का रुख करेंगे तो दूसरे पन्ने पर हम देखेंगे कि जिलाध्यक्ष व मोर्चा संगठन के लोग ईमानदारी से निभाएं अपनी जिम्मेदारी। डबल इंजन की सरकार फेल, कांग्रेस को बनना होगा इंजन। आलमगीर आलम ने ये कहा है। अभी हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में जो है वो फिर से कहीं ना कहीं दरार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया है कि हेमंत सोरेन जो है वो पार्टी का यानी मुख्यमंत्री का, सीएम का चेहरा आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन की जीत होती है तो वो चेहरा होंगे या नहीं ये हम नहीं कह सकते, ये दिल्ली के आला कमान ही तय करेंगे। इस पर जो है वो कहीं ना कहीं जेएमएम में और कांग्रेस में जो है वो खटास की स्थिति अब तक बनी हुई है। तो ये थी सनमार्ग दैनिक की बात। हम दैनिक भास्कर का अगर रुख करें तो दैनिक भास्कर में भी झामुमो ने कहा लिखित समझौते से पीछे न हटे कांग्रेस, हम नहीं करेंगे नेतृत्व। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बोले नेतृत्व व सीट शेयरिंग सब दिल्ली में होगा तय। जैसा कि मैंने बताया सनमार्ग दैनिक में भी ये खबर छपी है। साथ ही साथ दैनिक भास्कर में भी फ्रंट पेज पर एक खबर छापी गई है कि झामुमो ने कहा है कि लिखित समझौते से पीछे न हटे कांग्रेस। कांग्रेस को एक तरह से अल्टीमेटम दिया है जेएमएम ने कि आपने जो लिखित समझौता किया है उसे आप पीछे नहीं हट सकते। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नेतृत्व व सीट शेयरिंग जो है वो सब कुछ दिल्ली से तय होगा, वो लोग कोई भी निर्णय जो है वो नहीं ले सकते। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर है दैनिक भास्कर में, झारखंड में 29% कम बारिश, रांची के तीनों डैम 40% खाली। ये फ्रंट पेज की खबर है दैनिक भास्कर में। सबसे खराब हटिया डैम की हालत है, गर्मी से पहले बढ़ सकता है जल संकट। यानी आने वाले समय में गर्मी से पहले जो है वो जल संकट, हालांकि झारखंड ऐसे ही जल संकट से लगातार जूझ रहा है। बारिश जो होनी शुरू हुई थी, मानसून ने जब दस्तक दी थी तो एक तरह से उम्मीद जागी थी, लेकिन जो आंकड़े आए हैं सामने उसके हिसाब से झारखंड में जो है वो 29% कम बारिश हुई है। रांची के तीनों डैम जो हैं वो 40% खाली हैं। वहीं खूंटी में हॉकी खिलाड़ी को कार्बाइन से भून डाला, मौत। खूंटी की एक खबर है, अड़की का अनुरंजन पत्नी संग रांची में रहता था। खूंटी में हॉकी खिलाड़ी को कार्बाइन से भून डाला, मौत हो गई। नक्सली या आपसी रंजिश का ये मामला है, जांच जो है पुलिस कर रही है, जांच में जुटी है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर है, वायुसेना के प्रमुख करियर की आखिरी उड़ान अभिनंदन के साथ।
अभिनंदन आप लोगों को याद होंगे, जो पाकिस्तान के गढ़ में जा फंसे थे, लेकिन भारत उन्होंने शेर की तरह से भारत वापसी की थी। धनोआ बोले, अभिनंदन के साथ मेरी आखिरी उड़ान, मेरे लिए गर्व की बात। अभिनंदन जो है उन्हें फिट करार दिया गया है। जब वो पाकिस्तान से लौटे थे तो उन्हें रोक दिया गया था, उनका मेडिकल चेकअप चल रहा था, लेकिन अब उन्हें फिट करार दिया गया है और उन्होंने वापसी कर ली है। तो धनोआ ने जो कहा है वो, अभिनंदन के साथ मेरी ये आखिरी उड़ान है, मेरे लिए जो है ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है। साथ ही साथ जैक की स्क्रूटनी लीला, इंटर साइंस का टॉपर अब दूसरे स्थान पर, सेकंड व थर्ड रहे स्टूडेंट अब संयुक्त रूप से बने टॉपर। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा स्थापना दिवस पर सोमवार को मैट्रिक व इंटर कला विज्ञान व वाणिज्य परीक्षा 2019 के टॉपरों का जो लिस्ट जारी किया गया है, इससे इंटर के तीनों स्ट्रीम के टॉप 3 यानी 5 स्टूडेंट्स के अंक जो है वो बदल दिए गए हैं। वहीं मैट्रिक के टॉप 3 के अंक में बदलाव जो है वो नहीं हुआ है। इस खबर को भी, ये भी महत्वपूर्ण खबर है, इसको भी दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है और डिटेल से जानकारी दी है। साथ ही साथ हटिया डैम 60% खाली, गर्मी से पहले 3 लाख लोगों को होगा जल संकट। हटिया डैम जो है वो 60% खाली, गर्मी से पहले 3 लाख लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि झारखंड जो है वो लगातार जल संकट से जूझ रहा है। वहीं वाटर गेज देख पेयजल विभाग अभी भी जल स्तर को नहीं मान रहा खतरनाक, पर सच्चाई डैम में सिर्फ 40% पानी, यानी कि वाटर गेज देख पेयजल विभाग जो है वो जल स्तर को अभी भी जो है वो कम नहीं मान रहा है। सच्चाई जो है वो 40% डैम जो है वो खाली हैं, सूखते जा रहे हैं, जिससे जल संकट की स्थिति जो है वो लगातार गहरा गई है। वहीं पुलिस निगम की इन्फोर्समेंट टीम के पहरे में चली सिटी बसें लगातार जो हैं सिटी बसों के बीच, और जो ई रिक्शा चालक हैं वो सिटी बसों का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ई रिक्शा बंद नहीं करना चाहिए, ई रिक्शा भी चलती रहनी चाहिए और सिटी बसें भी अगर सरकार चलाना चाहती है तो वो चला सकती है। इसके लिए मेन रोड में 2 दिन पहले पत्थरबाजी भी की गई थी। अब जो है पुलिस निगम की इन्फोर्समेंट टीम के पहरे यानी कि पहरा दिया जा रहा है, उसमें जो सिटी बसें चलाई गई, लोगों ने जो है वो सिटी बसों का सफ़र किया। तो ये दैनिक भास्कर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो फ्रंट पेज पर और दूसरे पन्ने पर छपी थी। अब हम प्रभात खबर का रुख कर लेंगे और प्रभात खबर में ननकाना साहिब पाकिस्तान से निकली कीर्तन यात्रा जो है वो रांची पहुंची, इसकी तस्वीर दी गई है प्रभात खबर में। तस्वीर के साथ गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व पर ननकाना साहिब यानी कि पाकिस्तान से 150 लोगों के साथ निकली अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन गुरु शब्द यात्रा सोमवार की रात जमशेदपुर से जो है वो रांची पहुंची, सोमवार की रात रांची पहुंची। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर है प्रभात खबर में, आयुष्मान भारत योजना से ये खबर जुड़ी है। पलामू के 20 अस्पतालों में मिली गड़बड़ी, घूस लेकर अस्पताल सूचीबद्ध किए गए, निगरानी से जांच की अनुशंसा। ये फ्रंट पेज की खबर है। पलामू में आयुष्मान भारत योजना में पैसा लेकर अस्पतालों को सूचीबद्ध करने और सूची से निकालने का जो मामला है वो प्रकाश में आया है। सूची से निकाले गए 10 से अधिक अस्पतालों को इलाज के बदले राशि का भुगतान भी किया गया है। जांच के दौरान कई अस्पताल के प्रबंधकों और कर्मचारियों ने सूचीबद्ध होने के लिए जिला सूचीबद्धता समिति को रिश्वत देने का जो है वो लिखित प्रमाण दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। डीसी ने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। कई अस्पताल के प्रबंधकों ने जिला सूचीबद्धता समिति को रिश्वत देने का जो है वो लिखित प्रमाण दिया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पलामू के 20 अस्पतालों में जो है वो गड़बड़ी का मामला सामने आया है और इस खबर को प्रभात खबर ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है। वहीं कुलभूषण जाधव की खबर को भी प्रभात खबर ने फ्रंट पेज पर ही जगह दी है। पाकिस्तान के दबाव में जाधव नहीं बोल पा रहे हैं सच, इस हेडलाइन के साथ पाक जेल में बंद है कुलभूषण यादव। उनको पहली बार जो है वो राजनयिक उनसे मिलने पहुंचे। भारत लगातार ये पाकिस्तान से कह रहा है कि कुलभूषण यादव को जो है वो राजनयिक से मिलने दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं कुलभूषण यादव पर लगातार दबाव बना रहा है, जिस वजह से कुलभूषण यादव सच जो है वो नहीं बोल पा रहे हैं। फ्रंट पेज की ये सभी खबरें प्रभात खबर में। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो वन वे सिस्टम लागू कराने में पुलिस कर्मियों के छूट रहे पसीने। ई रिक्शा बंद कर दिए गए हैं। राजधानी रांची को जो है वो जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन लगातार फेरबदल कर रही है। ई रिक्शा बंद कर दिया, सिटी बसें चला रही है। वहीं कई रूटों यानी 10 रूटों को जो है वो वन वे किया गया है,
लेकिन जो वन वे सिस्टम है उसे लागू कराने में पुलिस कर्मियों के जो है वो पसीने छूट रहे हैं। कई जगहों पे पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, किस रास्ते जाना है, कौन सा रास्ता वन वे है और कौन सा रास्ता नहीं। और पुलिस कर्मियों को लगातार उन्हें बताना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही असुविधा भी हो रही है। साथ ही साथ लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और पुलिस कर्मी जो हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस जो है, उन्हें समझाने में, लोगों को समझाने में उनके पसीने छूट रहे हैं। इस खबर को दूसरे पन्ने पर उठाया है प्रभात खबर ने। खाकी के साए में चली सिटी बसें, और वहीं खाकी वर्दी में तैनात पुलिस कर्मियों ने जो है वो पहरा दिया, तब जाकर सिटी बसें जो हैं वो मेन रोड पर चल पाईं। दूसरे पन्ने की खबर प्रभात खबर में। अब हम दैनिक जागरण की अगर बात करें तो दैनिक जागरण में आसमान में अभिनंदन की जो खबर है वो फ्रंट पेज पर छापी है। चांद से 2 कदम दूर विक्रम विंग कमांडर फिर मिग-21 में। मिग-21 से F-16 मार गिराने वाले अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में जा फंसे थे, लेकिन शेर की तरह उन्होंने भारत यानी अपनी वतन वापसी की थी। सभी लोग जानते हैं अभिनंदन को। चांद से जो है वो बस 2 कदम दूर है विक्रम विंग कमांडर, यानी कि फिर से मिग-21 उड़ा पाएंगे अभिनंदन। इस खबर को फ्रंट पेज पर छापा है दैनिक जागरण ने। वहीं ठीक उसके नीचे कुलभूषण जाधव की खबर को भी छापा है कि कुलभूषण जाधव की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के दबाव में है लगातार। कुलभूषण यादव सच जो है वो नहीं बता पा रहे। राजनयिक कल उनसे मिले, लेकिन उन्होंने सच नहीं बताया। उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से हर तरह से यही लगा कि वो पाकिस्तान के दबाव में है। इस खबर को भी फ्रंट पेज पर ही, इन दोनों खबरों को छापा है दैनिक जागरण ने। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर दैनिक जागरण में जमीन के कारोबार में संलिप्त पुलिस अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। मुख्यमंत्री के आदेश पर रेस हुआ पुलिस महकमा। अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जोनल आईजी और डीआईजी को भेजा पत्र। इस खबर को सेकंड नंबर पेज पर उठाया है दैनिक जागरण ने। और भाजपा के 7 से ज़्यादा विधायक संपर्क में। जेएमएम, एक महत्वपूर्ण खबर, जेएमएम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के महासचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि भाजपा जो है वो लोगों में भ्रम फैला रहा है कि जेएमएम के कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी लोगों को भ्रमित कर रहा है। जेएमएम के जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, वो सभी जेएमएम के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और बीजेपी को उन्होंने ये कहा है कि ये सब कुछ अटकलें हैं, इस तरह का भ्रम जो है वो जनता में न फैलाएं। तो इस खबर को सेकंड नंबर पेज पर दैनिक जागरण ने उठाया है। अब हम हिंदुस्तान की बात अगर करें और देखें कि हिंदुस्तान में क्या कुछ खास है, तो चंद्रयान से अलग होकर विक्रम चांद छूने चला। सफलता। चंद्रयान से अलग होकर विक्रम चांद छूने चला। चंद्रयान 2 से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा में एक और जो नील का पत्थर पार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक सोमवार दोपहर इसके लैंडर विक्रम को ऑर्बिटल से अलग करने में कामयाब रहे। एक बहुत ही अच्छी खबर, एक सफलता जो हमें मिली है, लगातार भारत को मिल रही है चंद्रयान 2 के जरिए, वो हिंदुस्तान में फ्रंट पेज पर छापी गई है। वही ठीक उसके नीचे डॉक्टर से मारपीट पर 5 साल जेल होगी। डॉक्टर समेत किसी भी स्वास्थ्य कर्मी से मारपीट और अस्पताल सहित किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ को गैर जमानती अपराध बनाने वाले नए कानून का मसौदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जो है वो जारी कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मरीज़ की हालत बिगड़ जाती है या मरीज़ की मौत हो जाती है तो परिजनों और डॉक्टरों में अक्सर नोक झोंक होती है और स्थिति कभी कभी भयावह भी हो जाती है। कई बार परिजनों द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट कर ली जाती है। इस पर लगाम लगाने के लिए अब 5 साल की सज़ा होगी अगर कोई भी डॉक्टरों के साथ मारपीट करता है तो फ्रंट पेज की ये खबर है। और वहीं दूसरे पन्ने का रुख करेंगे तो देखेंगे दूसरे पन्ने पर राज्य में फिर शुरू होगी सौभाग्य योजना। यानी राज्य में एक बार फिर निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत होगी। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार झारखंड के छूटे या इच्छित परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना को अवधि विस्तार मिल गया है, यानी दे दिया है। ये दूसरे पन्ने की खबर है। वहीं ज़मीन दलाली में लगे अधिकारी जो हैं अब नपेंगे। राज्य में ज़मीन दलाली में लगे पुलिस अफसरों को राज्य सरकार वीआरएस देगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। इस खबर को सेकंड नंबर पेज पर छापा है हिंदुस्तान अखबार में। तो ये थी आज की अखबारों की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।